मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी सच्चाई का अनावरण करने जा रही हूँ जो आपके जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करती है। एक ऐसी सच्चाई जो आपके अस्तित्व के मूल को झकझोर देगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना ही आशियाना, आपका प्यारा घर धीरे धीरे एक कब्रिस्तान में क्यों तब्दील होता जा रहा है? क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि आपके बच्चे अनजाने में या शायद जाने अनजाने में आपके घर को बर्बादी के कगार पर क्यों धकेल रहे हैं? नॉइस, ये केवल एक कपोल कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, ये एक कठोर वास्तविकता है। आपके घर के भीतर आपकी आंखों के सामने ऐसी 3 वस्तुएं पड़ी हुई है जो आपके घर के सुख चैन को निगल रही है, जो आपके परिवार को धीरे धीरे कंगाल और तबाह कर रही है। नॉइस, यदि इन 3 विनाशकारी वस्तुओं को तुरंत इसी क्षण अपने घर से बाहर नहीं निकाला गया तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका पूरा घर, आपका पूरा परिवार धन दौलत से कंगाल हो जाएगा, बर्बादी के गहरे गर्त में समा जाएगा। आपके पूरे परिवार पर मृत्यु का साया मंडराएगा, क्योंकि ये 3 वस्तुएं साक्षात आपकी मौत को, आपके परिवार के विनाश को निमंत्रण दे रही है। एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार अन्न के एक दाने के लिए तरसेगा, भूख से बिलखेगा और घर की सारी हंसी खुशी पलक झपकते ही छीन जाएगी। नॉइस, आपका अथाह धन, आपकी अनमोल दौलत, आपकी अर्जित संपत्ति सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ दाव पर लग जाएगा। आपकी नौकरी, आपका खलता फूलता व्यापार, सब कुछ तबाह हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, और ये सब कुछ केवल इसलिए होगा क्योंकि आपने समय रहते इन 3 विनाशकारी वस्तुओं को अपने घर से बाहर नहीं निकाला। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आप पिछले कई सालों से अथाह पीड़ा और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपका हर बनता हुआ काम ऐन मौके पर बिगड़ जाता है, सफलता आपके हाथ आते आते फिसल जाती है। किसी दुश्मन की ऐसी काली दुर्भक्ष निगाहें आपके परिवार पर लगी है जो उसे लगातार कमजोर कर रही है। आपके परिवार में आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, शरीर रोगों का घर बन गया है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश का माहौल बना रहता है, शांति आपसे कोसों दूर भाग गई है। पैसा कभी आपके घर में टिकता नहीं है, आता है और पानी की तरह बह जाता है, और कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी बोझ तले आप दबे जा रहे हैं। आए दिन घर में ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाए, इस घर से मुक्ति पालें। रातों को आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी आपके मन को घेरे रहती है। आखिर इन सबके पीछे की वजह क्या है? क्या आपने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? क्या आपने कभी इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है? आप में से कई लोग हताश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत पर उंगली उठाते हैं। कई लोग तो अपने भगवान को भी कोसने लगते हैं, उनकी पूजा अर्चना को व्यर्थ समझते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ना ही कसूर आपके भाग्य का है, ना ही कसूर आपके पूजनीय देवता का है। यदि कसूर किसी का है तो वह है आपके ही घर में पड़ी हुई कुछ साधारण सी वस्तुएं, जिन्हें आप स्वयं अपने ही हाथों से बाजार से खरीदकर अपने घर में लेकर आए थे। आपने जाने अनजाने में अपने ही घर में कुछ ऐसी चीजें रख रखी हैं जिनके कारण आपके घर में एक कब्रिस्तान जैसा भयावह माहौल बन चुका है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, प्रेत, आत्मा और पिशाच ने अपना डेरा जमा लिया है। वे आपके घर के चप्पे चप्पे पर हावी हो चुके हैं। उन्हीं नकारात्मक शक्तियां के कारण आपका घर, आपका संसार धीरे धीरे बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा है। उसका पतन निश्चित है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी आपके घर में दस्तक दे सकती है, किसी अप्रत्याशित घटना का शिकार बन सकती है। मेरे बच्चे, यदि इन विनाशकारी शक्तियां का स्रोत बनी वस्तुओं को कभी भी बाहर नहीं निकाला गया तो मात्र कुछ ही समय में आपका अंत निश्चित है। आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा, और ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं, हमारे पूर्वजों को याद करने का समय। इसके तुरंत बाद नवरात्रि का महापर्व आएगा, माँ शक्ति की आराधना का पावन अवसर, और फिर इन सब के बाद हमारा दीपावली का महापर्व आने वाला है।
प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक। इसलिए मेरे बच्चे, ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप अभी के अभी इसी क्षण इन 3 विनाशकारी वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल दें, ताकि आपके ऊपर आपके पितरों और पूर्वजों की असीम कृपा बनी रहे। उनका आशीर्वाद आपके परिवार को मिले। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति का, माता रानी का विशेष आशीर्वाद रहे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मेरे बच्चे, फिर आपके पिता आपसे नाराज हो जाएंगे, वे आपसे रुष्ट हो जाएंगे। माता रानी आपसे रूठंगी, उनकी कृपा आप पर से हट जाएगी। माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं आएंगी, बल्कि क्रोधित होकर उल्टा आप पर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगी। और फिर आप स्वयं देख सकते हैं, जिस इंसान पर पितरों का क्रोध होता है, जिस पर माता रानी का प्रकोप होता है, जिससे माता लक्ष्मी रूठी हुई होती है, वह इंसान दर दर की ठोकरें खाता है। उसका जीवन दुखमय हो जाता है। वह एक अन्न के निवाले के लिए तरस जाता है। उसकी भूख भी शांत नहीं हो पाती। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है, बेघर हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जो आपके घर से देवी देवताओं की कृपा को हमेशा के लिए हटा रही हैं, उन्हें आपसे दूर कर रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि रातों को आपको अजीब अजीब से सपने आते हैं, कभी कभी तो इतने भयावह कि आपकी नींद अचानक से खुल जाती है और आप बेचैनी में उठ बैठते हैं। आपके बच्चे भी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। उनका व्यवहार असामान्य हो गया है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़ होते हैं। छोटी छोटी बातों पर कलह बढ़ जाती है। बिना किसी ठोस कारण के 2 लोग बड़े प्रेम से बैठे होते हैं, हंसते खेलते बातें कर रहे होते हैं, और अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है कि वह प्यार भरी बातें तो कहीं और चली जाती है और उनका स्थान लड़ाई झगड़ों और कटुता ने ले लिया है। कभी इंसान चलते चलते अनजाने में किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, चोटिल हो जाता है। ऐसी अप्रत्याशित और दुखद घटनाएं आपके साथ लगातार हो रही हैं। आपने कई सालों से अथाह मेहनत की, अपना खून पसीना एक किया। कई सालों से मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने की, उसे सुंदर बनाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, सभी लोग आपसे आगे निकल गए। उन्होंने जीवन में तरक्की कर ली। कोई नई गाड़ी लेकर आया तो किसी ने अपना नया भव्य घर बनाया, किसी की शादी हो गई तो किसी के घर में नन्हे मुन्नों की किलकारियां गूंज उठी। लेकिन आपके जीवन में हर प्रकार से चारों तरफ से केवल दुख ही दुख आया। निराशा ने आपको घेरे रखा। कोई नई खुशी आपके जीवन में नहीं आई, बल्कि जो पहले से खुशियां थी, जो पहले से आपके पास जमा धन था, वह भी चला गया और आपका जीवन बद से बदतर होता गया, गर्भ में समाता चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों के तो घर बिक गए, वे बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए। कई लोग तो आज किराए के मकान में भी रहने लायक नहीं बचे हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि उनके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जो इस बर्बादी का कारण बन रही हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं उन चीजों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। एक एक करके उनकी पहचान कराऊंगी, क्योंकि पितृपक्ष आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, और यह महीना और आने वाला महीना आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को बदलने वाला है। यकीन मान लीजिए मेरे बच्चे, आपने इन 3 वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से आपके घर में आपके पितरों की कृपा बरसेगी। उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वापस से आपके घर में खुशियां लौट आएंगी। सुख शांति का वास होगा। आप भी अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में तरक्की देखेंगे, उन्नति करेंगी। आपका हर काम बनेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपका व्यापार अच्छे से चलेगा, उसमें लाभ होगा। आपकी नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेंगे। आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, पैसा आएगा तो टिकेगा भी। आपके घर में धन का संचय होगा। आपका कर्ज दूर होगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। बीमारियां दूर होंगी। आपका शरीर स्वस्थ होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। वे आपके घर में निवास करेंगी।
साथ ही मेरे बच्चे, ये जो त्योहार का समय है, इसमें आपके घर में खुशियां आएंगी। आप हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करेंगी। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप पिछले कई सालों से जो परेशानियां झेल रही हैं, जो दुख सह रही है, वो ना ही आपकी फूटी किस्मत के कारण है, ना ही उसमें आपकी कोई गलती है। उसमें आपकी गलती बस इतनी है कि आपने इन 3 वस्तुओं को अपने घर में रख रखा है, अनजाने में उन्हें पाल रखा है। वो चीजें कौन सी है, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है, आपकी भलाई के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। यह देखकर मुझे दुख होता है। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आपके जीवन में सुधार लाने के लिए। इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जरूर लिख देना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगले मात्र 24 घंटों में ही आपको 3 बड़ी शुभ जानकारियाँ, 3 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दें। देखिए मेरे बच्चे, पितृपक्ष क्या है? आप पितृपक्ष के बारे में क्या जानती है? आप बस केवल इतना ही जानती हैं कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना, बस इतना ही जानती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में भी यदि हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी रही तो हमारे पितर नाराज हो सकते हैं। हमारे जो पितर रहे हैं, हमारे पूर्वज, वे हम पर गुस्सा कर सकते हैं। उनकी आत्माएं अशांत हो सकती हैं। इसलिए उन चीजों को घर से बाहर करना अत्यंत जरूरी है, ताकि पितर आए, हमसे खुश हो, हमारा तर्पण स्वीकार करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, हमारे दुखों को दूर करें। मेरे बच्चे, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्र भी आएगी। माँ की आराधना का पावन समय, यह नकारात्मकता को हटाने और समृद्धि को बुलवाने की साधना का ये श्रेष्ठ अवसर है, एक सुनहरा मौका है। इसलिए अभी का जो समय है वो बहुत अच्छा समय है, परिवर्तन का समय है। अभी तुरंत जाइएगा और मैं जो चीजें बताऊं उन्हें उठाइए और अपने घर से दूर कर दीजिए, उन्हें बाहर फेंक दीजिए। अब सबसे पहली चीज है मेरे बच्चे, वो है आपके घर में पड़े हुए पोछे, जिनसे आप रोजाना अपने घर की गंदगी साफ करती हैं। उन्हें ही घर से बाहर निकालना है। ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह एक कटु सत्य है। आपकी एक गंदी आदत है कि आप एक पोछे को रोजाना नहीं, बल्कि महीनों तक या शायद सालों तक उपयोग में लेती हैं। आपको मैं बता दूं कि केवल मात्र 15 दिनों तक ही एक पोछा उपयोग में लेना चाहिए और उसे रोजाना अच्छे से रगड़ कर धोकर धूप में सुखाना चाहिए। फिर ही उसे वापस अगले दिन उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ कई सारी गंदगियां होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो अपने पैरों के माध्यम से, अपने शरीर के कपड़ों के माध्यम से धूल, मिट्टी, कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाते हैं। और फिर जब आप पोछे से अपने घर को साफ करती हैं तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी गंदगी एकत्रित होकर उस पोछे में आ जाती है। और जब वह पोछा कई दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में लिया जाता है, तो वह एक नकारात्मक शक्ति का एक विशाल भंडार हो। और फिर वही पोछा जब आप अपने घर में हर जगह लगाती हैं, तो आप, मेरे बच्चे, गंदगी मिटा नहीं रही है, बल्कि गंदगी को और बढ़ा रही है, उसे फैला रही है। यदि आपने वह पोछा घर में लगाया तो आपका घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियां का अड्डा बन जाएगा, एक केंद्र बन जाएगा। आपका घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, जहां वे अपना वास बनाएंगी। आपके घर के देवी देवता रूठ जाएंगे, वे आपसे विमुख हो जाएंगे। आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी, धन की देवी आपसे दूर हो जाएंगी। ना ही पिता रहेंगे, ना उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी आप ये वीडियो देखें, उसी समय अपने घर के पोछों को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दें, उन्हें स्वच्छ करें, फिर उन्हें धूप में सुखाएं, अच्छा कड़क करें, ताकि वे कीटाणु रहित हो जाएं। नहीं तो आप उन्हें बाहर फेंक दें और दूसरे नए पोछे उपयोग में लें। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े, यदि घर में है, बहुत पुराने कपड़े हैं,
तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए, उनका निस्तारण कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द पर गौर करें। आपके घर के अनेक कोनों में, जी हाँ, कई सारे ऐसे कोने हैं जहाँ कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, कुछ खुले सिक्के पड़े हैं। 1 रुपया का सिक्का, रुपए का सिक्का इधर उधर घर के कोनों में आपके पड़े हुए हैं। ये मुझे पता है, मैंने ये देखा है। कई सारी जगह फटे हुए नोट भी पड़े हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। मेरे बच्चे, ये बहुत खतरनाक चीज है, आपको पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा समाहित है। धन के घर में अव्यवस्था, धन के मार्ग में अव्यवस्था, यह चीजें लाती है मेरे बच्चे। इससे क्या होता है कि आपकी बचत नहीं होती है, धन का संचय नहीं हो पाता है, अचानक खर्च आ जाते हैं, अप्रत्याशित खर्चे सिर पर आ पड़ते हैं। जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, उसकी मरम्मत में भारी खर्चा आ गया। किसी को बड़ी गंभीर बीमारी लग गई, अस्पताल में लाखों रुपए लग गए। आपकी गाड़ी कमाई उड़ गई, कोई घर में अचानक से क्षति हो गई, टूट फूट हो गई, लाखों रुपए घर में लगाना पड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, कुछ फटे हुए नोट जो आपके घर के इधर उधर कोनों में हो या फिर आपके बटुए में हो, कुछ खुले सिक्के हो, इन्हें मेरे बच्चे तुरंत बाहर करना है, उनका निस्तारण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने बटुए को हल्का रखना है, उसमें अनावश्यक चीजें ना भरे, उसे सुव्यवस्थित रखना है ताकि धन का प्रवाह बना रहे। अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से रखना है, स्वच्छ और व्यवस्थित। कोनों कोनों में देखें कि कहीं कोई पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है, 1 रुपया कोई फटा हुआ नोट। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये छोटी सी चीज बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अब अगली चीज की ओर मैं बढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे। वीडियो छोड़कर जो जाएगा वह अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जो आंधी अधूरी वीडियो देखेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ, यदि आपने उसे पूरा सुना और उस पर अमल किया तो आपको अपने जीवन में आने वाले समय में आने वाली विपदाओं से बचने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनिए आपका स्नानघर। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके स्नानघर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जैसे कि टूटे हुए या फिर उपयोग में न आने वाले साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े जो उपयोग में ले ही नहीं जाते और कई समय से, कई महीनों से आपके ही स्नानघर में पड़े हुए हैं। कई सारी पन्नियां, प्लास्टिक की थैलियां आपके स्नानघर में पड़ी हुई है। कई सारी शैम्पू की बोतलें हो गई, खाली हो चुकी है। कई सारी खाली बोतलें हो गई। इधर उधर कोनों में बाल के टुकड़े हो गए, गंदगी फैली हुई है। ये सारी जो चीजें हैं वह नकारात्मक शक्तियां को आमंत्रित कर रही हैं, उन्हें अपने पास बुला रही हैं। आपका स्नानघर मेरे बच्चे आपके शरीर की गंदगी धोता है, उसे शुद्ध करता है, और उसी स्नानघर में ये सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी तो शरीर धोने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आत्मा अशुद्ध रहेंगी। आपके स्नानघर में इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं मेरे बच्चे कि वह आपके पूरे घर परिवार को डुबा सकती है, उसे बर्बाद कर सकती है। मेरे बच्चे, जो शौचालय होता है उसमें भारी ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा, वह नियंत्रण में नहीं होती है और इसका प्रभाव आपके पूरे घर पर पड़ता है, आपके पूरे परिवार पर। ध्यान से सुन लीजिए, इससे होगा क्या, झुंझलाहट होगी, आपके मन में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, अनियंत्रित भावनाओं मन में उत्पन्न होंगी, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाएंगे। कभी कभी खुद को खत्म करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है, आत्मघाती विचार मन में आ सकते हैं, धन का रिसाव होता है। मेरे बच्चे, पैसा पानी की तरह बह जाता है, फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, अपने स्नानघर को हमेशा बंद करके मत रखो, थोड़ा सा उसमें कहीं बाहर आने की जगह हो, खिड़की या रोशनदान खुला रखो, उसके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर भी आए। ऐसा रखो ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे।
अब अगली चीज है मेरे बच्चे, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में खाली डिब्बे रखना, टूटे हुए ढक्कन रखना, बिखरा हुआ अनाज रखना। मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। एक गंभीर भूल है ये खाली डिब्बे, चाहे प्लास्टिक के हो या स्टील के, बिल्कुल घर में नहीं रखने हैं। उन्हें तुरंत बाहर निकाल दे। मेरे बच्चे, यदि उनमें कोई सामान रख दे तो चाहे थोड़ा ही सही हो, लेकिन सामान जरूर रखें। उन्हें खाली ना छोड़े। खाली डिब्बे आपके घर में माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं, उन्हें आपसे दूर करते हैं। जिस घर में खाली डिब्बे होते हैं उस घर से माँ अन्नपूर्णा भी चली जाती है, अन्न का अभाव हो जाता है। इसलिए अपने घर में कभी भी खाली डिब्बे मत रखिएगा, ये आपके लिए अमंगलकारी है। खाली डिब्बे घर में अगर रहे तो फिर आप कंगाल हो सकती है, आपका धन समाप्त हो सकता है, आपके घर का प्रबंधन बिगड़ सकता है, चीजें अव्यवस्थित हो सकती हैं, आपके घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे जिनसे आप परेशान होंगे। आपके घर में अन्न अनाज की कमी भी हो सकती है, भूखमरी की स्थिति आ सकती है। मेरे बच्चे, इसलिए घर में खाली डिब्बे ना रखें, उन्हें तुरंत बाहर करें। टूटे हुए ढक्कन ना रखें, उनका उपयोग नहीं है। बिखरा हुआ अनाज ना रखें, उसे साफ करें, व्यवस्थित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जो बर्तन इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो उसे दान कर दे, किसी जरूरतमंद को दे दे, लेकिन घर में ऐसे ही सजा के ना रखें, उन्हें इकट्ठा ना करें। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े बर्तन केवल फोकट में घर में सालों साल पड़े रहेंगे, उनका उपयोग नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। कई लोगों की आदत होती है, अगली चीज बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कई लोगों की आदत होती है घर में पुराने कपड़े रखने की। अरे बहन, आप वो पुराने कपड़ों को देखती तक नहीं है, उन्हें छूती तक नहीं है। अब पहने हुए उनको सालों हो गए हैं, तो फिर घर में वह क्या कर रहे हैं? आपकी अलमारी में क्या कर रहे हैं? वे केवल जगह घेर रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं, आजकल की अगर कोई कपड़ा काम में नहीं आ रहा है तो उसकी एक पोटली बनाती है और घर में कोने में रख देती है, छुपा देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य कर रही है, अपनी बर्बादी को आमंत्रित कर रही हैं। घर में इधर उधर कोनों में पहना हुआ कपड़ा बांध कर नहीं रखना है, उसे सहज कर नहीं रखना है, वरना आपके घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी, दुख का साया छा जाएगा। आपके घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, पहले ही इन चीजों से और भरा रहेगा, उसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। आप जो कपड़ा पहनती है उसमें आपके शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। जी हाँ, उसमें आपकी ऊर्जा समाहित होती है। चाहे आप उसे धो दें, चाहे आप उसे कुछ भी कर ले, आपकी ऊर्जा तो उसमें रहेंगी ही रहेंगी, वह समाप्त नहीं होगी। इसलिए अपने पहने हुए कपड़े को, यदि वह काम नहीं आ रहा है तो किसी गरीब को दान दे देना, किसी जरूरतमंद को दे देना, ताकि किसी का भला हो सके। किसी गरीब को दान नहीं दे रही हो तो जला के खत्म कर देना, उसे नष्ट कर देना, लेकिन अपने घर में व्यर्थ में मत रखना। इस बात का ध्यान रखना, ये आपके लिए अत्यंत हानिकारक है। अब अगली चीज की ओर बढ़ रही हूँ, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, मेरी हर बात को अपने हृदय में बिठा लो। ये जो गलतियां हैं आपको महंगी पड़ रही है, इनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। कई लोगों के घर में मृत्यु तक हो चुकी है इन चीजों के कारण, और इंसान समझ नहीं पा रहा है, वह अज्ञानता में जी रहा है, आज मूर्खता वाले कार्य कर रहा है, अपने ही जीवन को खतरे में डाल रहा है। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ, यदि उन चीजों पर आपने ध्यान दे दिया, उन चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, तो यकीन रख लीजिए मेरे बच्चे, आने वाला जो ये त्योहार है आपके जीवन का सबसे खुशनुमा त्योहार रहेगा। खुशियों से भरा हुआ मेरे बच्चे, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी होगी, जीवन साथी मिलेगा, घर नहीं है तो घर बनेगा, आपका अपना आशियाना होगा, साथ ही संतान नहीं है तो संतान भी होगी, आपके घर में किलकारियां गूंजे। अब अगली चीज मेरे बच्चे, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ फटी हुई तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें फट चुकी है,
उनका रंग उड़ चुका है। वे क्या करती है? उन फटी हुई तस्वीरों को भी संभाल कर रखती है। उन्हें फेंकती नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज है। आपको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ। फटी हुई जो तस्वीरें हैं वे क्या करती है? इंसान के जीवन को भी फाड़ देती है, उसे खंडित कर देती है, इंसान के भविष्य को फाड़ देती है, उसे अंधकार में बना देती है। कभी भी फटी हुई तस्वीर, गंदी तस्वीर चाहे पुरानी ही क्यों न हो, उसे आप पूरी तरह नष्ट कर दो, उसे जला दो, उसे फाड़ दो, घर से बाहर कर दें, उसका निस्तारण कर दें, वरना ये बहुत खतरनाक होगी। आपके लिए अमंगल कार्य। आपका जो भविष्य है वह धुंधला हो सकता है, आपको आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। यदि आपके घर में ऐसी धुंधली फटी पुरानी तस्वीरें हैं तो उसे बिल्कुल भी ना रखें, यह आपके लिए शुभ नहीं है। एक बात का ध्यान रख लीजिए, वरना यह आपके फटे हुए नसीब का कारण बन जाएगी, आपकी किस्मत को खराब कर देगी। मेरे बच्चे, गलत फहमियां परिवार में उत्पन्न होंगी, इस चीज से सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ेगी। अब अगली चीज, मेरे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मेरी हर बात पर गौर करें। कई लोगों की आदत होती है, आपके घर में कुछ चीजें पड़ी हुई है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सर्फ की थैली है। अब सर्फ खत्म हो गया, आपने सर्फ फाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया। सर्फ की थैली का आपने क्या करा? किसी कोने में रख दिए, सोचकर कि शायद कभी काम आ जाए। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है, वो खाली, और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी, छुपा दी। कुछ हिसाब था, वो हिसाब खत्म हो गया, लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी वो बिस्तर के नीचे रखती, गद्दे रजाई के नीचे रखती, किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी, उसे वहीं छोड़ दिया। ये सारी जो चीजें हैं आपकी बहुत गलत है, ये नकारात्मकता को बढ़ाती है, और इन्हीं चीजों के कारण तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आ रही है, वे अपना डेरा जमा रही है। इन्हीं चीजों के मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।